करीब 500 वर्ष के बाद अयोध्या में फिर से भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। 22 जनवरी 2024 को यहाँ पर मंदिर उद्घाटन के साथ ही रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या प्राचीन काल में मूल रूप से महलों और मंदिरों का शहर था। मध्य काल में इस नगर पर कई आक्रमण हुए और इसका विध्वंस कर दिया गया। यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थोकार का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ माह तक विहार किया था। धन धान्य और रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान तब मिली जबकि यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कुश ने बनाया था पहला राम मंदिर। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहद्वल तक अपने चरम पर रहा। कौशराज बृहद्वल की मृत्यु महाभारत में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद ज्ञात इतिहास के अनुसार ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगियों और संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। यहाँ पर अद्भुत राम मूर्ति को स्थापित किया गया था। पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था जीर्णोद्धार। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्व यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। गुप्त वंश के काल में अयोध्या एक भव्य नगर हुआ करता था। कहते हैं कि चीनी 300 ईसा में भारत यात्रा पर आए भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई मंदिरों और यहाँ पर बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। ऐसा कहा जाता है कि ईसा की 11वीं शताब्दी में कनौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेखों को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। मुस्लिम आक्रमण का शुरुआत। यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सलार्क ने तुर्क शासन की स्थापना की। बहराइच में 1033 ईसा में मारा गया था। इसके बाद तैमूर के पश्चात जौनपुर में शकों का राज्य स्थापित हुआ तो अयोध्या शर्कियों के अधीन हो गया। विशिष्ट रूप से शक शासन मोहम्मद शाह के शासन काल में 1440 ईसा में 7वीं शताब्दी के बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्ति तोड़ने का क्रम जारी रखा, लेकिन वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेजते थे। हजारों साधुओं ने भी मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यह भव्य मंदिर मौजूद था। बाबर ने तोड़वा दिया था मंदिर। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी।
हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप से सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण करा। उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया गया था, जिसे 1992 में राम भक्त कार सेवकों ने भव्य राम पताका फड़का दी थी। लाखों हिंदुओं ने अपने प्राण की आहुति दी। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामनंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भेटी के राजा महताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इतिहासकार कनिन धम्म अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बाकी अपने मंदिर उद्ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट मिस्ट्री से भरे वीडियो के साथ।